वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज खटक साहब तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी खुशी हो रही है सर। और बड़ी प्यारी आंखें आपकी। एक शेर मैंने लिखा है जी अपने लिए, क्योंकि शेर बीमारी पे है ना। मोहब्बत से गुजरना है, मोहब्बत ही से जाना है, मोहब्बत कर्ज है तेरा, मोहब्बत ही तराना है। मैंने बरसों गुजारना है तुझे, तू मेरा आखिरी ज़माना है। हाय होए 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 जी काशिफ साहब क्या हाल चाल हैं? सर थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, माशाल्लाह तीसरी दफा पंजाब असेंबली का रुख कर लिया आपने कामयाबी से। अल्लाह ताला की करम नवाजी जी, अवाम की मोहब्बत। बिल्कुल, और ये तीसरी बार आए हैं तो वही है असेंबली जहाँ छोड़े गए थे, कुर्सियां शुर्सियां वहीं पड़ी हुई हैं सारी। जी असेंबली तो वही रहती है, बस बंदे लोग आते ज्यादा थे, जाते इस रहते मरतबा कुर्सी ये घर से लेके गए हैं। नहीं लेके नहीं गए नई असेंबली, बल्कि हैं। नहीं अब तो सरप्लस है। अब तो सरप्लस है। और कोई ऐसा है कि आपने कोई कुर्सी अपनी मार्क की, उस पर हल्का सा निशान डाल के, क्योंकि अगली बार भी मुझे यही देना। असेंबली में बड़ा अच्छा माहौल है जी। एमपीएस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस पर्टिकुलर में बैठ। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती? वो ये क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप? जी हाँ, मिनिस्टर्स की कुर्सियों के अलावा जहाँ मर्जी जो मर्जी बैठ जी जाए। हाँ। सर आपके क्या हाल है इकबाल भाई? थैंक यू वेरी मच सर। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, पहली बार असेंबली के अंदर। बिल्कुल सर। सर तो ये कैसा लग रहा है? वो तो आदी हो चुके हैं, आप बताएं। सर मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, अदरवाइज मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मैं बेसिकली सोशल वर्क पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता था। तो सर ये बताएं कि फील कैसा हुआ जब असेंबली में गए, क्योंकि एक टफ इलेक्शन आपने लड़ा। मेरे साथ तो खैर एक अजीब सा ड्रामा हुआ था ना। जब मैं एंटर करने लगा ना तो वहीं पे मुझे उन्होंने रोक दिया, असेंबली। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी पहले तो ड्राइवर उतारो। अच्छा। मैंने कहा कि हो सकता है कि ड्राइवर उतारना होगा, आगे शायद कोई वैले वाले बंदे बैठे हो वो कुछ करेंगे। अच्छा, उतारने के बाद जब अंदर चला गया तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी पार्क करो। मैंने कहा किधर पार्क करनी है? तो उन्होंने कहा आगे कहीं पे जाना है। मैंने कहा मेरे पास तो ड्राइवर नहीं है, वो तो आप लोगों ने पीछे उतार दिया। तो मैंने कहा गाड़ी तो अभी इधर ही खड़ी रहेगी। तो वो वापस आना पड़ा। फिर मुझे डीआईजी साहब थे, उसने कहा कि ड्राइवर लबो। अब वो पंजाबी में लबो गालबन मीन के ढूंढो। मैंने कहा ड्राइवर अभी आप लबो, मुझे क्या पता किधर है। तो फायदा जो है ना कि ये हुआ कि वहाँ पे जब मैं एंटर कर रहा था तो किसी ने मुझसे पूछा, बिकॉज आई एम द फर्स्ट पश्तून इन पंजाब स्पीकिंग बंदा जो पंजाब असेंबली में हो ना। तो उसने बात पूछी तो वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई थी कि शायद कोई 5 मिनट के अंदर कोई 86,000 लोगों ने देखी थी। ओए होए होए। तो और सारे ड्राइवर नु लब रहे थे। 86,000 बंदा लबो लब हुआ था उसके साथ। सर मगर मुझे ये बताएं कि बाकी तो हम बाद में करेंगे, ये पहले जो आंखें हैं आपकी नशीली। थैंक यू वेरी मच। ये क्या आमतौर पे लोग सबसे पहले आपके बारे में ये नोट करते हैं या सिर्फ हमने ही की हैं? सर मैं जब यूएन में जॉब कर रहा था, इनफैक्ट मैं आर्मी की तरफ से गया था वहाँ पे बॉस्निया हर्जेगोविना में, तो वहाँ पे जनरली लोग अप्रिशिएट करते थे। पाकिस्तान में तो शायद इन आंखों की ज़्यादा कोई फेवरेटिज्म नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा चीटर होते हैं। पाकिस्तान में जो कंसेप्ट है वो यही है। अच्छा कहते हैं बेवफा होते हैं। अच्छा, ये बेवफा वाला कोई चक्कर चल रहा है? वो लेंस नो, लेकिन लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। काश भाई आपने भी कोई ऐसी बात सुनी हुई है इन आंखों के बारे में? हेजल आइज। हेजल आइज का कि जी वो बेवफा होते हैं। ऑब्वियसली ये सारी एक मिथ सी है ना जी। आई थिंक आई एम द मोस्ट लॉयल पर्सन एंड लवेस्ट पर्सन। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। मगर नहीं, आपकी आंखें माशाल्लाह बड़ी एक नोटिसेबल और यू गॉट ब्यूटीफुल आईज। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये आई एम श्योर आपको वैसे कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। अगर गोरे दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देते कॉम्प्लीमेंट भाई? सर आपकी आंखें इन्हां वेख के बंदा सिर भी वाह सकता है। अखर क्लियर है ना, सब कुछ नजर आता है, तो फिर बंदा सिर भी। यार तुम कोई और तरीके से भी खूबसूरती बयान कर सकते हो आंखों की। हमारे मोहल्ले में ऐसे ही होते हैं भाई। हमारे मोहल्ले में तो बंद टीवी उस पर रिसर्च बहस कर रहे थे। वैसे आपकी काशिफ साहब से मुलाकात है? सब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो अभी जब इनको देखा तो मैंने इसे पूछा, मुझे जनरली लोग जानते हैं वहाँ पे बीइंग पश्तून, लेकिन मैंने कहा सर मैंने तो पहली बार तब आपको देखा है। अच्छा, मेरे ख्याल में तो काशिफ साहब तो मुलाकात हुई। 3 दफा माशाल्लाह असेंबली में जा चुके हैं। तो आप कोई अगर चीजें पता करना चाहते हो कि फलां कमरा किस तरफ है, कैंटीन का रास्ता कौन सा है, वो सब इनको पता है। आई फील प्रिविलेज कि जब मैं जीत गया था तो मैंने जितने भी हमारे जो मेरे कंटेस्टेंट थे सबको मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने कहा गेम इज़ ओवर एंड अभी मैं नया बंदा हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ऐसी कोई चीज़ें जो आपसे गलतियाँ हुई हैं ताकि मैं ना करूँ, बिकॉज आई वांट टू डिलीवर टू द तो पूर उन्होंने को नेशन। बताई आपको? कुछ कोई ऐसा तो नहीं था जिसने ब्लॉक कर दिया हो नंबर आगे से? नहीं सर, मैं तो अभी भी जब जाता हूँ कोई करे या ना करे मैं उनको मुबारकबाद भी कहता हूँ, उनके पास जाता हूँ। अच्छा, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैसेज जो कि जाना चाहिए। हमारी ये जो पोलराइज्ड सिस्टम चल रहा है ना, आई एम नॉट इन दिस फेवर।
नहीं ये बड़ी अच्छी हमें बात है अगर हिस्ट्री आप से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। काश भाई आपका भी कोई है ऐसा अपने ओपोनेंट्स के साथ कोई ताल्लुक वास्ता इस जी किस्म का? बिल्कुल, अभी पीछे तो हमारी यही गपशप हो रही थी। मैंने इनको बताया था कि हमारे इलाके के अंदर भी हम जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो खुदा न खास्ता वी आर नॉट लाइक एनिमीज, तो ये नहीं है। तो एक अच्छा रख रखाव है, खुशी गमी में आना जाना, अदब अदाब से मिलना मिलाना। प्रकाश भाई माशाल्लाह इस मरतबा फिर जीते हैं, तो कितने वोटों से जीते हैं? कैसर भाई जितनी तवक्को थी उससे कम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह लें कि पिछले इलेक्शन से कंपेयर्ड को 15,000 वोट मैंने एक्स्ट्रा लिए थे, शायद इसी वजह से जीत गया। इसी वजह से जीत गए। आप 45 वाले हैं कि 47 वाले? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने देखने वाला हूँ जो 1 बजे रिजल्ट लेके घर चले गए थे। 1 बजे दोपहर कोई रात अच्छा रात 1 बजे मैंने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं निकल गए। दोपहर 1 बजे पता लग गया सी कि ये जीते ने, फिर रात ਨੂੰ रिजल्ट लग गया। इस पर तो पहला इलेक्शन था जिसमें बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी थी कि क्या होना हाँ क्या बहुत ज्यादा ही कुछ। सो आपको पता नेटवर्क्स भी डाउन थे, लेकिन वो चूंकि वही बात थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका हो जाता है, तो हमने उसके मुताबिक जो है यानी माइनस नेटवर्क सिनेरियो को पिक्चर किया हुआ था। ओके तो उससे पहले ही वो 2-2 3-3 यूसीज में और एक टीम, ऊपर से आप तो अब तीसरा इलेक्शन है, अब तो आप मतलब बकायदा पहले भी जी फैमिली के अंदर फिर वो वही चल ना ही रहा वो भी अलग चलता रहा, मगर 3 तो आप पर्सनली कर चुके हुए हैं। खान साहब आपका पहला इलेक्शन था, पहला इलेक्शन तो आप कितने वोटों से जीते? 93,000 93,000 टोटल टोटल लिए थे और 73,000 जो है ना मैंने लिए। लीड 73 था। लीड 73,000 की लीड थी। वो दूसरा बंदा बीमार था सर क्या? तो सर क्या गिव क्रेडिट टू खान साहब। मैं तो असेंबली सेशन पे भी कहा है कि शायद मेरी बीवी भी मुझे वोट ना देती अगर मेरे पास खान साहब का टिकट ना होता। माशाल्लाह एडा प्यार अच्छा था। ये हालत वैसे सबके साथ होती है लेकिन कोई बोलता नहीं है। नहीं मगर इकबाल भाई इतना अंडर कॉन्फिडेंट अगर आप वोट पे चल रहे हैं सर, मगर मुझे एक बात बताएं काजू भाई, इस बार आप तीसरी बार आ चुके हुए हैं और माशाल्लाह हम आपसे पहले भी जब हमारी कोई बात हुई है तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है और न जाने क्या क्या आपने डिग्रियां हासिल की हुई और काम भी किया हुआ इतना, तो इस बार मिनिस्ट्री में है कोई चांस वगैरह कैबिनेट में आने का या नहीं? इस बार तो चीफ मिनिस्टर भी डिफरेंट हैं जो पिछले 2 बार आपने देखे। जी अभी जैसे भाई फरमा रहे थे कि देखें पंजाब की पॉपुलेशन कुछ 12.5 करोड़ से ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है। सो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन होती है कि आप 12.5 करोड़ आवाम में से आई मीन अ फ्यू हंड्रेड पीपल रिप्रेजेंट द एंटायर प्रोविंस। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के जिधर बैठे हैं वो भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है। बाकी इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बीबी मरियम साहिबा ने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कर दी हैं और अक्रॉस द बोर्ड इवन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कोई लॉबीज़ या ऐसी कोई चीज़ एक्टिव नहीं है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो है वो मिनिस्टर्स बन रहे हैं और उसका पैमाना जाता है, उसमें क्वालिफिकेशन है, उनकी एक पोलिटिकल आउटलुक है, पोलिटिकल बैकग्राउंड है। सो इस तरह की चीज़ों की बेसिस पे उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। अभी चूंकि कैबिनेट फॉर्म करना उनकी जगह आप भी होते या मैं होता या कोई भी होता तो ऑब्वियसली इतने प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जिनको केटर करना पड़ता है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि आपने किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपने क़यादत पे बिलखसूस मरीम साहिबा पे और सीनियर क़यादत पे पूरा एतमाद है कि उन्होंने जो पैमाना बनाया है मुझे उम्मीद है कि आई होप आई क्वालिफाई। बाकी ये कि मुझे उनकी जजमेंट और असेसमेंट पे भी पूरा एतमाद है। इफ़ आई क्वालिफाई आई फील कि मैं हो जाऊंगा। अभी चूंकि बाकी है 60% कैबिनेट। हाँ अभी बहुत से पोर्टफोलियोज उनके अपने पास हैं या एक बंदा 2-3 पोर्टफोलियोज चला रहा है। बहरहाल वही बात, उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती। उम्मीद कर सकते हैं कि हम आप माशाल्लाह मिनिस्टर बन जाते हैं, 2-3 माह वेट कर लें, बन गए ठीक है, नहीं तो मेरे पास तीसरे बंदे की जगह है।